हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुजर स्मार्ट क्लासेस। एक बार फिर मैं इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 8.1 एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एनसीईआरटी से ही पूछता है, तो मैं इस पार्ट में पांचवा पार्ट है, 4 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं, ये पांचवा पार्ट है। इसमें आज हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन डील करेंगे। जैसा कि आपको पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 पेज नंबर 200। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान का मतलब साइन ए और कॉस ए ज्ञात कीजिए और साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले अपना लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिएगा ध्यान से, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, देखिए। क्लियर? अब क्या बोला, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, मतलब समकोण का मतलब 90 डिग्री। कोण बी कितना, 90 डिग्री। तो यहां मेरा कोण बी, ये हो गया कोण बी कितना, 90 डिग्री। तो दिक्कत, अब ए और बी क्या हो गया, न्यून कोण। आपकी मर्जी जहां दीजिए, तो यहां दे देता हूं मैं ए, यहां दे देता हूं बी। ठीक, और बोलता आगे क्वेश्चन में ए बी बराबर कितना, 24 सेंटीमीटर। यही ए बी भुजा, ये कितना मीटर, 24 सेंटीमीटर। तो मेंशन कीजिए 24 सेंटीमीटर। और बीसी बराबर कितना, बीसी बराबर कितना बाबू, तो बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करना है, एसी बराबर वाट, एसी बराबर वाट। तो हल क्या बाबू, हाला हल, देखिएगा हल। ठीक, हल में क्या है बाबू, दिया हुआ है, पहले से क्या है, दिया हुआ है, दिया है या दिया हुआ है या दिया है, क्या दिया है बाबू, दिया है बी कोण क्या हो गया। ठीक, एंगल बी बराबर कितना, 90 डिग्री, ये दिया हुआ है, कॉमा। ठीक, और क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर कितना, 24 सेंटीमीटर, कॉमा। बीसी बराबर कितना, बीसी बराबर सर 7 सेंटीमीटर। ठीक, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, कॉमा, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। और क्या निकालना आप लोग को, एसी। तो एसी को ध्यान से देखोगे, ये एसी भुजा तो किसके सामने, 90 के सामने। तो 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण, यानी कि हमको कर्ण निकालना है। ठीक, तो कर्ण कहां से निकालेंगे, तो अपना लोग पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस सिद्धांत। तो पाइथागोरस सिद्धांत क्या बोलता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो आ जाइए पाइथागोरस प्रमेय से, कहां से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या है भाई, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण यहाँ क्या अपना एसी, तो एसी का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, एसी क्या है, तो एसी अपना लोग को निकालना है, तो रहने दीजिए जो का। तो अब बराबर ए बी का वैल्यू कितना, 24 पूरे का होल स्क्वायर, अब प्लस बीसी का कितना, 7, तो 7 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो एसी का स्क्वायर बराबर, एसी का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर सर, तो 24 का स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर 576। अब प्लस 7 का स्क्वायर 49, याद कर लेना 24 का स्क्वायर 576 होता है। कहां से, तो यहां से देखो 24,
का स्क्वायर, ये शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक में पढ़ाएंगे। 24 का स्क्वायर निकालना तो सबसे पहले इकाई का स्क्वायर करो। इकाई कितना 4, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, बच गया कितना बाबू 1। अब सबको गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, खत्म। और लास्ट में दहाई का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 जो बच गया था 5, 576। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक। 7 का स्क्वायर 49। अब जोड़ो, AC बराबर, AC का स्क्वायर बराबर, जोड़िएगा तो 625 आएगा। बताए थे स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, कहने का मतलब AC बराबर, तो AC बराबर स्क्वायर हटाओ तो कितना बाबू 625। और 625 किसका वर्गमूल, तो 625 बोलिएगा सर 25 का वर्गमूल, है ना। तो यानी कि मेरा कहने का क्या मतलब कि AC बराबर कितना आ गया 25। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा। अब निकालिए प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से। प्रश्न में पहला प्रश्न क्या बोला है, पहला बोला है साइन ए, साइन ए कॉमा कॉस सी, कॉस सी नहीं है, कॉस ए ही है पहला में। तो साइन ए और कॉमा क्या निकालना है कॉस ए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो P बटा H, कॉमा और कॉस का फॉर्मूला B बटा H, ठीक। अब देखो ए बोला ना, क्या बोला बाबू ए बोला, तो जब ए बोला तो ए के मतलब कि इधर कौन बन रहा है, इधर कौन बन रहा है ए। तो अपना लोग जानते हैं कि जस्ट ए के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, तो P। तो ये क्या हो गया, ये B, तो ये मेरा क्या हो गया, ये तो H फिक्स है। तो ए बोला तो ए के सामने वाली भुजा को P बोलते हैं ना, ए के सामने वाली भुजा क्या होती है P, जिधर कौन बनता है P। तो P मेरा कितना, P मेरा हो गया ये 25 क्या चीज, तो 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में है, ठीक। तो ये मेरा P हो गया 7 सेंटीमीटर और बटा में H कितना 25 सेंटीमीटर। तो दिक्कत नहीं सर, कॉमा B, B तो यानी cos B, तो B मतलब B बटा H, cos A का मतलब B बटा H, तो B बटा H, तो B कौन मेरा है 24, 24 सेंटीमीटर और H अपना क्या है बाबू 25 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो आंसर कितना, आंसर मेरा 7 बटा 25 कॉमा 24 बटा 25। ये आया मेरा पहला का आंसर। दूसरा का देख लीजिए, दूसरा बोलता है क्या बाबू, दूसरा बोलता है साइन सी, साइन सी और कॉमा कॉस सी, यही नहीं बोलता दूसरा। तो अब मान चेंज, यहां कौन बन रहा था पहला में, अब यहां ध्यान दीजिए सी का मतलब किधर कौन बन रहा है, सी का मतलब देखिएगा सर इधर कौन बन रहा है ना जी, सी का मतलब इधर कौन बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा P कहलाएगी। और ये मेरा H 90 के सामने शेष बचा हुआ क्या होगा B। तो प्रॉब्लम, तो वही साइन का फॉर्मूला क्या होता है जी, सर साइन का फॉर्मूला C रहे B रहे थीटा रहे वही P बटा H और कॉमा B बटा H। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो अबर P मेरा अबर कितना P, तो 24 सेंटीमीटर, बटे में कितना H कितना 25 सेंटीमीटर, कॉमा B, अबर B कितना 7 सेंटीमीटर और बटे 25 सेंटीमीटर B बटा H। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया बाबू कैंसिल, तो क्या बचा, बच गया सर 24 बटा 25 सेंटीमीटर और कॉमा 7 बटा 25 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन दिया हुआ था उसका सॉल्यूशन किए है, ध्यान से देखिएगा आराम से बन जाएगा। शायद दिया था एंगल बी बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो अपना लोग क्या निकाले एसी बराबर वाट कर दिए। तो एसी को देखते हैं तो 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं एसी है, तो कर्ण निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग मतलब एसी का वर्ग, एसी का वर्ग प्लस बराबर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। एसी निकालना था तो जो का तो एबी कितना 24 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर।
एसी, एसी जो एसी का स्क्वायर जो का तो 24 सेंटीमीटर मतलब 576, 24 का स्क्वायर मतलब कितना 576 और 7 का स्क्वायर मतलब 49, दोनों को जोड़ा 625। बार बार बताया कि स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, तो 625 का वर्गमूल 25, खत्म 25 सेंटीमीटर निकालिए। अब प्रश्न से बोलता है साइन ए और कॉस ए, तो साइन ए का मतलब पी बटा एच, ए के सामने वाला पी और 90 के सामने वाला कन, तो पी बटा एच और बी बटा एच। 7 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, तो साइन ए का वैल्यू 7/25 और कॉस ए का वैल्यू 24/25। उसी तरह साइन सी और कॉस सी कौन पे डिपेंड नोट करके लिखा है, याद करो नोट करके। तो पी बटा एच बी बटा कॉस सी, सी के सामने वाली भुजा पी और 90 के सामने वाला कर्ण शेष भुजा आधार, तो पी बटा एच, तो पी को देखते हैं तो 24 सेंटीमीटर और एच 25, बी देखते हैं तो 7 सेंटीमीटर एच 25, कर खत्म 24/25 7/25। समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देख लीजिए, उतारना नहीं है, समझ समझ के उतारना है, ठीक है। अब देखो बाबू एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot a का मान ज्ञात कीजिए। देख रहा होगा आपको बोर्ड पे फिगर भी बना दिया गया है कि ये आकृति है, इसमें बोलता है tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए हल फिगर से लिखेंगे, ठीक हाला हल, ठीक हाला हल में दिया है, क्या दिया बाबू, फिगर में दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ क्या बाबू, पी क्यू बराबर क्या दिया हुआ है, पी क्यू बराबर कितना, पी क्यू का मान देखिएगा तो 12 सेंटीमीटर और कॉमा पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो अपना लोग को क्या ज्ञात करना है, क्यू आर बराबर वाट, क्यों, क्योंकि tan p और cot r का मान होता, अगर हम यहाँ tan p लेंगे, यहाँ क्या ले रहे हैं cot r, यहाँ कौन बन रहा है, तो कौन के सामने वाला p बटा b, ये तो b तो पता नहीं है क्योंकि अपना लोग जानते हैं 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो मतलब कि सर कर्ण दिया है लंब दिया है, बेस कहाँ दिया, तो पहले बेस ज्ञात करेंगे ना, तो पहले बेस निकालेंगे यानी कि आधार, आधार निकालने के लिए ऐसे कर रहे हैं, ठीक, तो निकालना है क्यू आर बराबर, तो कहां से, क्यू आर के बराबर मतलब पाइथागोरस प्रमेय से, कहां से बाबू, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, मतलब पी आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर और प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। यहां तो कोई प्रॉब्लम, बराबर पी आर दिया हुआ, ध्यान देखो पी आर कितना, पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर में है, ठीक, पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर, लास्ट में लिख देंगे 13 का स्क्वायर, बराबर पी क्यू का वैल्यू कितना 12 का होल स्क्वायर, जो ना दिया हुआ जो का तो क्यू आर का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना, तो 13 का स्क्वायर 169, अब बराबर 12 का स्क्वायर 144, अब प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। स्क्वायर कम से कम 20 तक याद होना चाहिए ताकि सॉल्यूशन हार्ड इजी होगा, जल्दी बन जाएगा। अब अपना लोग यही क्या करेगा, 13 का स्क्वायर देख रहे हैं पीछे 13 क्या होगा, धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक, 12 का स्क्वायर 12 याद नहीं है तो कहा यहाँ पे सॉल्यूशन में अटक जाओगे, इसलिए कम से कम 20 तक स्क्वायर याद रहना चाहिए। अगर 20 तक स्क्वायर याद है तो क्लियर, ना याद है तो याद कर लीजिएगा, ठीक, बोर्ड एग्जाम में के लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ना मसला का नहीं है कि खाली पढ़े जा रहे, सॉल्यूशन भी स्पीड होना चाहिए। सॉल्यूशन स्पीड कब होगा, जब पीछे का बेस मजबूत होगा, जैसे स्क्वायर याद रहेगा, टेबल याद रहेगा, वर्गमूल याद रहेगा, वर्गमूल कैसे निकलता है वो याद रहेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, प्लस वाले को माइनस में कब ले जाएंगे, माइनस को प्लस में, ये सब याद रहेगा तभी समझ में आएगा, ना तो कोई फायदा नहीं। अब जैसे कि यहाँ अब किसको किससे घटाना है, 169 को 44 से घटाए कि 44 को 169 से, पता नहीं चल रहा, तो याद रखना जब भी घटता है तो बड़ा से छोटा, 9 रुपया में 4 रुपया घटेगा, 4 रुपया में 9 रुपया, 9 में 4, उसी तरह से 169 में 144 क्या करेंगे घटाएंगे, तो पहले जो है एलएचएस में उसको लिखो 169, आई प्लस में इधर ढकेलेंगे तो माइनस में 144 मतलब 144, ये जो का तो क्यू
आर का होल स्क्वायर। घटाइएगा तो स्पीड में घटाइए, यहाँ आ जाएगा 25 बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर। अब बताइए स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ा दीजिए 25 मतलब क्यू आर, स्क्वायर हटा दिए तो 25 किसका वर्गमूल, 25 किसका वर्गमूल 5 का, तो क्यू आर बराबर 5। क्यू आर बराबर 5 मतलब कि यहाँ क्यू आर बराबर 5 यूनिट था तो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आ रहा है। क्यू आर बराबर 5 बोलिए या 5 बराबर क्यू आर बोलिए या क्यू आर बराबर 5, बात बराबर है, सेम है। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न में क्या बोला, tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। tan का फॉर्मूला, तो tan का फॉर्मूला p बटा b, अब माइनस कॉट आर का फॉर्मूला b बाई p, इसी का निष्पत्ति है, खत्म। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मेन है कि किसका कौन वैल्यू रखेंगे सर, ठीक। तो देखो tan p, ये वाला p रेड से कर रहे हैं ताकि समझ में आएगा। जैसे बोला tan p तो यहाँ पे खोपड़ी में आना चाहिए कि tan p का मतलब कौन इधर बन रहा, तो p वाला के सामने क्या होता है बाबू, p वाला के सामने होता है लंब, क्या होता है लंब, लंब का मतलब p, तो p ये, और ये पता है कि 90 के सामने हमेशा क्या होता है बाबू, कर्ण, कर्ण का मतलब h, तो जो बच गया वो क्या हो गया b आधार। तो हमको चाहिए p बटा b, तो p का वैल्यू कितना लिखिएगा इसमें से tan p से, तो p का वैल्यू लिखेंगे सर लंब मतलब 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर, और आधार कितना 12 सेंटीमीटर। समझ में आया, माइनस पहले से, माइनस पहले से। अब ध्यान दो इधर क्या बोल रहा है कौन, कॉट आर, कॉट आर, तो पता है कि जिधर कौन बनेगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी बी, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी पी, तो ये मेरा अवर हो गया पी, पी का मतलब क्या बाबू लंब, ये तो फिक्स है कर, तो ये मेरा अब क्या हो गया, ये मेरा अब हो जाएगा आधार यानी कि बी, ये मेरा क्या हो गया आधार। कोई प्रॉब्लम, जिधर कौन बनेगा उसके सामने वाली भुजा, तो मेरा हो गया पी कितना, पी मेरा हो गया 12 सेंटीमीटर, 12 बी में चाहिए बी बटा पी, तो बी मेरा कितना 5 सेंटीमीटर, बी मेरा 5 सेंटीमीटर, अब बटे पी मेरा हो गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हो गया बटा का घटाओ, ये क्या हो गया बाबू बटा का घटाओ, तो घटाओ सेंटीमीटर सेंटीमीटर उड़ा दें लास्ट में, लास्ट में, तो लास्ट में कॉमन एलसीएम कितना 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर को 12 सेंटीमीटर से भागा दीजिएगा, एक आगा, एक को 5 से गुना कीजिएगा तो 5 सेंटीमीटर, अब माइनस में भी वही 5 सेंटीमीटर, अब 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर गया जीरो, अब बटा में कितना 12 सेंटीमीटर, और जीरो बटा समथिंग क्या होता है बाबू, जीरो बटा समथिंग क्या होता है, तो जीरो बटा समथिंग इज इक्वल टू जीरो, ये मेरा आया जीरो आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो सर 2 से डायरेक्ट 5 पहुंच गए, 3 और 4, तो 3 और 4 पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, तो हम चाह रहे हैं कि टाइम वेस्ट नहीं हो, टाइम वेस्ट नहीं हो तो 5वां बनाते हैं। 3 और 4 पीछे का वीडियो में देखिएगा तो बना हुआ सेम है, अगर बोलिएगा तो वो भी बता देंगे, तो जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको 3 और 4 भी बताना है तो बता दीजिए, हम नहीं पढ़े हैं, ठीक, तो उसको बता दिया जाएगा। फिलहाल आगे देखो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इजी है। क्वेश्चन है कि सेक थीटा बराबर 3 बटा 13 बटा 12, सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परकलित कीजिए, यानी कि एक का मान दिया है 5 और का ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि सेक थीटा बोला है तो निकालिए कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, इस सभी का मान ज्ञात कीजिए, क्योंकि त्रिकोणमिति में कितनी निष्पत्तियां, तो 6 निष्पत्तियां, 6 में 1 दिया है, 5 और ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन, हल, हल देखिए
दिया है। क्या दिया है बाबू? दिया है। दिया है क्या चीज? सेक थीटा बराबर कितना? बोलिएगा सर 13/12। तो सेक का फॉर्मूला, तो सेक याद नहीं होगा तो पहले कॉस बताओ। तो कॉस क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है b/h। तो सेक उसका भाई है तो h/b। क्या हो जाएगा? h/b बराबर 13/12। इसका मतलब सर कि h बराबर 13, b बराबर 12। तो अपना लोग को क्या निकालना है? p बराबर व्हाट, यही निकालना है। देखेंगे फिगर में। फिगर फिगर देखिए। ठीक है, थीटा बोला है तो नॉर्मल फिगर जैसे बनता है वैसे ही बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ABCD देगा तो ध्यान देना। फिगर बोला है, थीटा बोला तो ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ। ठीक ठीक। 90 के सामने वाला कर्ण होता है, 90 के सामने वाला कर्ण, करने का मतलब h। तो h बराबर कितना दिया है जी? h बराबर सर दिया है 13। ठीक। और क्या दिया? b। तो यहाँ मान लीजिए कि थीटा यहाँ बन रहा था। ठीक, थीटा यहाँ बन रहा है a के सामने, तो b यही थोड़ी हो गई, तो p हो जाएगा। थीटा मान लो नॉर्मल ऐसा थीटा रहता तो यहाँ बनता। ठीक, तो यहाँ थीटा बनता है, तो यहाँ मेरा हो जाएगा b। तो b कितना? b मेरा हो गया सर 12। तो ये निकालना पहले को p निकालना, p बराबर वाट। एक सेपरेट फॉर्मूला भी बताए थे, अगर वो नहीं निकालना तो ये डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि p बाई स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये तरह का सेपरेट फॉर्मूला बताए थे पिछले लेक्चर में। p स्क्वायर जो का तो h स्क्वायर, तो h का मान कितना? 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना बाबू? 12, तो 12 का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। तो पी स्क्वायर बराबर, बोलिएगा सर 169 में 44 घटाइएगा 144, तो 25 आएगा। तो पी बराबर, अभी आप बोला कि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट कितना बाबू? रूट 5, रूट 25। अब 25 का वर्गमूल कितना? 5। यानी कि मेरा पी कितना आ गया बाबू? पी बराबर मेरा आ गया 5। अब जो शेष बचा हुआ है उसका वैल्यू निकालो, मान। जैसे कि प्रश्न से सबसे पहले तो सेक, सेक का भाई कौन होता है? तो सेक का भाई होता है कॉस। तो कॉस थीटा बराबर b/h। ये होता है कॉस थीटा बराबर, वैल्यू पलट दो, निकालने की जरूरत नहीं है। b बराबर कितना? तो b बराबर 12, b बराबर 12 और h बराबर 13। मान पलट गया कि नहीं? 12/13। दूसरा निकालो। दूसरा होता है जाके साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू? p/h, p/h, p/h। तो p का वैल्यू कितना? तो p का वैल्यू अभी आप निकाले मान 5 और h पहले से। ठीक, कॉमा। तीसरा इसी का भाई होता है कौन? साइन का भाई कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर वैल्यू पलट दो h/p। तो h/p कीजिएगा तो मान भी बदल जाएगा 13/5, है ना? p/h, h/p, तो h/p तो h ऊपर नीचे। एंड चौथा, चौथा होता है tan थीटा बराबर, तो tan थीटा का फॉर्मूला p/b। tan थीटा का फॉर्मूला p/b। तो p बराबर, p का वैल्यू अभी क्या लाए बाबू? 5 और b का वैल्यू पहले से 12, कॉमा इसका भाई होता है छठा। छठा, चौथा के बाद पचमें ना, एक तो निकला वही था। तो इसका भाई होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है जी? कॉट का फॉर्मूला होता है b/p। सर जब फॉर्मूला पलट रहा है तो वैल्यू भी पलट दीजिए, 12/5। कितना आसान है, यही निकालने के लिए बोल रहा था। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता, दो ही पूछता है, जो तीसरा और चौथा है। ये आसान है, आराम से कर सकते हैं नॉलेज के लिए।
तो प्रॉब्लम उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, VBI है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट छठा वाला है। छठा बोलता है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। क्लियर, देख लीजिए, उसको उतार लीजिए। देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। क्या बोलता है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो सबसे पहले आप बताइए कि न्यून कोण किसको बोलते हैं। तो न्यून कोण उसको बोलते हैं सर कि जिसका मान 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो उसको बोलते हैं न्यून कोण। ठीक, तो इसको पहले हम फिगर में देखेंगे, समकोण त्रिभुज में। ठीक, देखिएगा ध्यान से, विदाउट फिगर ये नहीं बनने जा रहा है। ये हो गया मेरा त्रिभुज। ठीक, अब देखिए, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण बोला है। क्या बोला है बाबू, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण, यानी कि 90 डिग्री के इधर, समकोण के इधर क्या देंगे, ए देंगे कि बी, ये दोनों को छोड़कर तो सी लिखेंगे, यानी कि मेरा सी क्या हो गया, समकोण। अब आपकी मर्जी, ए जिधर दीजिए, इधर ए इधर बी, ये हो गया न्यून कोण, क्योंकि 90 हो गया सी, और न्यून कोण उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री से, जिसका मान 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण बोलते हैं। तो ये मेरा न्यून कोण। अब देखो क्वेश्चन में हल, हाला हल, हाला हल दिया है, दिया है, क्या दिया है जी, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है कि नहीं, ये तो लिखिए दिए, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण फिगर से ही लिखा, इस क्वेश्चन से लिखा। अब दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस ए बराबर कॉस बी। अब चाहिए तो ये भी लिख सकते कि दिया है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण। ठीक, लिखना तो लिख दीजिए कि दिया है एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है। ये भी मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, न्यून कोण है यह हो। और दिया हुआ है इसको, जहां जहां क्या दिया है जी, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दिया हुआ है कि ना, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब ध्यान से देखो, बार बार वही नोट आ रहा है, ए कर दो कि जिधर कोण बनेगा उसके सामने वाली भुजा पी, 90 के सामने वाला कर्ण और शेष आधार। तब ध्यान से देखोगे तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो कॉस ए रहे, कॉस बी रहे, कॉस सी रहे, कॉस थीटा रहे, जो रहे फॉर्मूला वही है, बी बटा एच बराबर बी बटा एच। यहां तक कोई प्रॉब्लम, दोनों में बी बटा एच कॉमन है, कुछ भी रहे, कॉस बीटा, कॉस थीटा, कॉस अल्फा, कॉस लेम्डा, कॉस गामा, कॉस सी, कॉस बी, सब कोण को दर्शाता है, फॉर्मूला वही बी बटा एच। क्लियर, अब आ जाओ, अब बोलता है कि ए, तो कॉस ए को देखिएगा तो यहां बन रहा है सर कॉस ए, तो ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, तो आप बोलिएगा सर ए के सामने वाली पुई, यानी कि लंब, पी परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला कर्ण मतलब हाइपोटेनस, और जो शेष बच गया वो सर अपना बी है ना जी, यही बोलिएगा। तो हमको चाहिए ए के सामने वाला पी, तो पी का नाम क्या है जी, पी भुजा का नाम है 20। ठीक है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था शुरू वाला में ए के सामने वाला पी और ये बी, तो बी का भुजा का नाम एसी था, गलती से बीसी लिख दिए थे, एसी है तो एसी, अब बटा में कर्ण ए बी तो ए बी, और कॉस बी, बी के सामने वाला ये पी, हमको चाहिए बी तो बीसी, और ये मेरा एस बी।
ठीक, यहाँ देखिएगा तो ए बी एक जैसा, तो ए बी कैंसिल, क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। कोई प्रॉब्लम, ए सी बराबर बी सी। अब सर, तो अब आ जाओ जाके क्लास 9th में, कहा आ जाओ, क्लास 9th में आपने ज्यामिति पढ़े होंगे। क्लास 9th का एक ज्यामिति है कि बोलता है, क्या बोलता है क्लास 9 में ज्यामिति, कि यदि समान कोणों की सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है, यदि, क्या बोलता है कि यदि जब भुजा बराबर हो, जब क्या हो, भुजा बराबर हो, तो उसके सामने वाली कोण भी क्या होती है, बराबर होती है, ठीक ना। तो समान भुजाओं की सम्मुख कोण आपस में बराबर होती है, ये नोट करके लिखना है। क्या लिखना है कि समान भुजाओं की सम्मुख कोण, इनोमा का है कि समान भुजाओं की सम्मुख कोण आपस में बराबर होती है। समान भुजा का मतलब जब भुजा बराबर हो, अर्थात जब भुजा बराबर हो, जब भुजा बराबर हो तो कोण भी बराबर होते हैं, कोण भी बराबर होंगे, ये रूल है, ठीक ना। क्या बोलता है कि समान कोणों की सम्मुख भुजा आपस में बराबर हो, मतलब कि जब भुजा बराबर होगा तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। वही बोला, जब भुजा बराबर हो तो कोण भी बराबर हो गए। कौन बराबर हो गए, जस्ट उस भुजा के सामने वाला कोण, याद रहेगा, भुजा के सामने वाला कोण। तो देखो एसी, अब एसी भुजा देखोगे यहाँ पर, ये पूरा कटर मटर हटा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये सिर्फ समझने के लिए था, ठीक। कटर मटर क्या किए, साफ कर दिए। एसी, तो एसी को भुजा देखोगे तो ये वाला मेरा एसी, ये मेरा एसी, ये मेरा क्या बाबू, एसी। तो एसी भुजा के सामने कोण क्या है, एसी के सामने, जैसे बी के सामने ये भुजा ले लेते हैं, तो कोण के, इस भुजा के सामने, ये भुजा के सामने कौन, तो बी, कौन, तो बी। तो एसी के सामने एंगल बी, एंगल बी, यहाँ पे ये वाला लाइन लिख सकते हैं कि चूंकि समान भुजाओं की सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक। अब यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे, ठीक। अब देखो एसी, तो एसी के जस्ट सामने वाला कौन, तो बोलिएगा एंगल बी। एसी के सामने वाला, यही चीज यहाँ पे लिखा हो, ठीक। एसी या सजा के एसी बराबर बीसी, समझने के लिए, ठीक। तो एसी के सामने वाले भुजा कौन, तब बोलिएगा सर एंगल बी, तो दिक्कत एंगल बी। अब बराबर बीसी, ये अपना बीसी, तो बीसी के सामने वाली भुजा कौन, बीसी भुजा के सामने कौन, तो अब बोलिएगा एंगल ए, एंगल ए, इसको सजा के लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी। क्या किया है, ये कर दिए जाके शो ऑन, शो ऑन का मतलब दिखाया, शो ऑन, जरा रहने दीजिए सही, खुद दिखा, आपको तो यही दिखाना, शो करना था, दिखाना था, दिखा दिए। ये समझ में आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नोट है,
यही नोट को यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि कहाँ से एंगल बी लाए, तो समान भुजाओं की सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब सर कि जब भुजा बराबर हो तो कौन कौन कौन, तो उसके सामने वाला कौन, तो तो उसके सामने वाला तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होंगे। समझ में आ रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। क्लियर? दिया है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए, तो कॉस ए के सामने ये भुजा बन रहा पी, हमको चाहिए बी, तो ए सी, और कॉस बटा में एच मतलब ए बी। अब कॉस बी, इसके सामने भुजा बन रहा है ये, इसके सामने वाला ये पी, तो हमको चाहिए बी, तो बीसी बटा ए बी। क्लियर? ध्यान से देखते हैं तो ए बी कैंसिल, तो बच गया एसी बटा बीसी, एसी एसी बराबर बीसी, एसी बराबर बीसी। अब क्या सर, तो क्लास 9 का ज्योमेट्री का एक नोट है, क्या नोट है कि समान भुजाओं की सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब सर, मतलब कि अर्थात मतलब कि जब भुजा बराबर हो तो सामने वाला कोण भी बराबर होंगे, जब भुजा बराबर हो तो सामने वाला कोण भी बराबर होंगे। इसी को यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसी चीज को यहाँ पे लिखा AC बराबर BC, मतलब एंगल B बराबर AC। तो AC भुजा यहाँ बन रहा है बाबू, तो AC के सामने वाला कोण ये, और BC, तो BC यहाँ बन रहा है, तो BC के सामने वाला कोण एंगल A, तो वही लिखा AC मतलब कि एंगल B और बराबर BC मतलब एंगल A, तो एंगल A बराबर एंगल B। सो क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ के पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।